नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ हाई कोर्ट परिसर के पास। आज सोना साहू वैसे छत्तीसगढ़ शासन की जो अवमानना की जो कार्यवाही थी, जो मामला था, उसको लेकर आज सुनवाई शाम की हुई है। इस विषय को लेकर जो सोना साहू केस को लेकर समिति बनाई गई है, उस समिति के सदस्य आए थे और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा भी यहाँ पर आए थे। मनीष जी, आज कार्यवाही क्या हुई और क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपकी जो कार्रवाई हुई जी, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है, उनको सरकार को 1 सप्ताह का और समय दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सरकार को जो है उनका जो शिक्षा विभाग का एरिया से उसको देना होगा, अन्यथा जो है शिक्षा सचिव को जो है कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। और अब हमें ऐसा आशा और उम्मीद है कि जो है सरकार को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा और कोर्ट के माध्यम से सभी साथियों को जो है सोना साहू प्रकरण को में जो है लाभ मिलेगा। और हमारा जो समिति है और जो हमारा संगठन है, इसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इसमें पूरी नज़र बनाए हुए है। और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम जो है कॉमन ऑर्डर की भी बात जो है सरकार से करेंगे। मामला काफ़ी अब तक अटकता रहा। भरोसा है अभी आपको कि जल्दी इस पर कुछ निर्णय हो जाएगा? सरकार देखिए, भारत का जो संविधान है, न्यायपालिका ही सर्वोपरि है। चाहे जो भी हो, न्यायपालिका का जो आदेश आता है उसको सभी को मानना ही पड़ता है। और हमको जो है न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी सभी सोना साहू मैडम को भी लाभ होगा और हमारे सभी साथियों को इससे लाभ होगा। इसमें कोई शंका सकेली वाली कोई बात ही नहीं है, सभी साथियों को लाभ होगा। और जिनका भी पंचायत विभाग और शिक्षा विभाग मिला के 10 साल हुआ है, सभी साथियों को इसमें लाभ मिलेगा और क्रमोन्नति का लाभ सभी साथियों को मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त शेषनाथ पांडे जी भी है और समिति के जो न्यायालयीन समिति है उसके सदस्य भी है, बहुत से जानकार भी है और इस केस को जो मजबूत हुआ है और उसके बाद की जो भी परिस्थितियाँ उसको भी लेकर समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। आज इनसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। शेषनाथ पांडे जी, ये जो सोना साहू क्रमोन्नत केस का जो मामला है, इसका प्रभाव जो शिक्षक है उस पर, जो व्याख्याता है उस पर, जो एक ही पद पर सेवा दे रहा है, क्योंकि व्याख्याता का तो प्राचार्य में अभी तक पदोन्नति हुआ नहीं है, वो तो एक ही पद में चले आ रहे हैं 1998 से। उनको कैसे इस केस से फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें संविलियन के पूर्व जिनकी सेवा 10 साल है वही आ रहे हैं। तो क्या आप दस्तावेज वगैरह लेके बैठे हैं, बताएंगे कुछ? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोना साहू मामले में कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है वह सामान्य प्रशासन विभाग का 10/3/2017 का आदेश था, जो कि सामान्य कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि कोर्ट ने हमको एक सामान्य कर्मचारी की तरह माना है सिविलियन होने के उपरांत। अच्छा। दूसरी बात ये है कि कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एक विभाग वालों को लाभ मिलेगा, एक भी अगर पंचायत अवधि में ही 10 साल अगर किसी ने सेवा की है तो उसे लाभ मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी पंचायत और शिक्षा विभाग के, क्योंकि शिक्षा विभाग के सिविलियन निर्देश क्रमांक 4 के अनुसार अगर पूर्व सेवा अवधि का किसी भी तरह का एरियर्स दे नहीं होगा। तो इसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने शिक्षाकर्मी क्रमोन्नति नियम 2/11/2011 को बहाल नहीं किया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग का नॉर्मल शिक्षकों को मिलने वाला जो वेतनमान है, सहायक शिक्षकों को मिलने वाला वेतनमान है, वो दिया है। और इसका यह अर्थ है कि जिसकी भी सेवा 10 वर्ष है एक ही पद पर, उसे इसका लाभ मिलेगा। अगर किसी की सेवा 20 वर्ष है तो उसको 20 वर्ष का लाभ मिलेगा। ये आप सोना साहू के प्रकरण 261/2023 में देख सकते हैं आप। मतलब अगर जो 2098 से आ रहा है, अगर जो 1998 से सेवा दे रहा है उसको भी लाभ मिलेगा। और ऐसा कई लोग मान के चल रहे थे कि भाई हमारा तो पंचायत विभाग में अभी 9 साल हुआ, 8 साल हुआ है और हमारी सेवा अभी 12-13 साल 14 साल हो गई है, तो इस फैसले से उनको भी लाभ मिलेगा। जी हाँ, जी किसी का सेवा अगर 2010 की है, 2011 की, 2012 की है, तो भी 6/4/2019 के जिनके द्वारा सिविलियन निर्देश निकाला गया था, गौरव द्विवेदी जी के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ही यह निर्देश निकाला गया है, जिसका सर्कुलर मेरे पास है, जिसकी कॉपी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप अपनी न्यूज़ में डाल सकते हैं उसको। उनके द्वारा स्पष्ट दिया है तत्समय लागू का यह मतलब होता है कि हमको 7 साल में समयमान वेतनमान मिला था सभी लोगों को। जिसका भी सिविलियन अगर
30 अक्टूबर 2013 तक भी अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो 7 साल की सेवा पंचायत अवधि में ही पूर्ण कर चुका था, नगर पंचायत क्षेत्र में ही पूर्ण कर चुका था, तो समय मान का पात्र है। तो सरकार अगर उस आदेश को नहीं मानती है तो उस आदेश के तहत हम कोर्ट जा सकते हैं और हमको 3 इंक्रीमेंट का और फायदा मिलेगा। अच्छा, मतलब इससे कहीं ना कहीं वो जो आज जो आपसे चर्चा हो रही है, इससे एक बात तो कहीं ना कहीं साफ होते जा रही है कि जो शिक्षक एक ही पद में सालों से है उनको लाभ मिलेगा जिन्होंने पदोन्नति नहीं ली है। जिन्होंने पदोन्नति नहीं ली है यह कहना भी उचित नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पदोन्नति भी हुई है तो वो एक निश्चित अवधि के अंदर नहीं हो पाई है। अच्छा। कई लोगों की पदोन्नति 20-20 साल बाद हुई है, किसी की 23 साल बाद हुई है, किसी की 15 साल बाद हुई है, किसी की 16 साल बाद हुई है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है, किसी के 16 साल बाद पदोन्नति हुई है और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 9 साल में पदोन्नति हुई है, आज जूनियर व्यक्ति का वेतन सीनियर से ज़्यादा है, दोनों की पदोन्नति हुई है, तो यहाँ पर यह जो विषमता है, यह जो नुकसान है, वह अगर सही समय में क्रमोन्नति मिल जाता तो नहीं होता। तो यह इस सोना साहू के प्रकरण से लाभ यह होगा कि एक निर्धारित अवधि में, अगर जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी की 16 साल में पदोन्नति हुई है, पदोन्नति करने के लिए 7 साल का नियम था, 7 साल में नहीं दिया तो 10 साल में क्रमोन्नत वेतनमान देने का नियम है, तो 10वें साल में क्रमोन्नत वेतनमान नहीं देने से उसको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, है ना। तो उसके कारण से उसको 10 साल में पदोन्नति के बदले में क्रमोन्नत का लाभ मिलेगा और 16वें साल में पदोन्नति होती है तो पदोन्नति और क्रमोन्नति में से एक लाभ मिल चुका है तो दूसरा लाभ नहीं मिलेगा, तो वो बराबर रहेगा, लेकिन उसको 6 से 8 इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा इस चीज़ से। मतलब इसमें ये बात सामने आ रही है कि भाई हम एक साथ सेवा में आए, एक को किसी विषय के आधार पर पदोन्नति मिल गई या कोई और कारण होगा पदोन्नति मिलने का, और एक उस पदोन्नति से चूक गया, तो जिसको पदोन्नति मिल गई उसकी तो वेतन उस उच्च पद का मिलने लग गया, लेकिन जिसको पदोन्नति नहीं मिली वो निम्न पद का ही वेतन पा रहा है जिस पद में है, लेकिन उसका समय पूरा हो गया है। तो इस फैसले से, सोना साहू के जो फैसले से, उसको भी उस पद का जो शेष समय है उसका वेतन मिलेगा एरियस के रूप में, वेतन भी मिलेगा उस पद का एरियस के रूप में, और आगे के वेतनमान में सुधार भी हो जाएगा हमेशा के लिए। मतलब अब वेतन भी बढ़ के आएगा। जी 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 जी। एक सहायक शिक्षक के मामले में अगर बात करें, जिसको क्रमोन्नत का लाभ मिलेगा, उसका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपये के आसपास का बढ़ रहा है लगभग, और लगभग 16,000 रुपये 53% महंगाई भत्ता, 7% HRA के साथ 15 से 16,000 रुपये का प्रत्येक शिक्षक को फायदा होना है, फायदा हो जाएगा जी। मतलब वो आपकी तनख्वाह में सब जुड़ के आएगा, एकदम का काउंट होगा एक। जी 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 बिल्कुल, इस मामले में कोई दो राय है ही नहीं। आप सोना साहू मैम का पे स्लिप देख सकते हैं, जो उन्होंने पंचायत से रिवाइज होने के बाद आज की डेट में जो तय हो रहा है वो 46,200 का है, और वहीं 2005 कैडर के जो शिक्षक जिनका पदोन्नति नहीं हुई उनका 36,200 का है। तो सीधा सीधा 10,000 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है बेसिक में ही। अगर बेसिक में 10,000 का डिफरेंस है तो 60% HRA और DA मिलाकर 16,000 रुपये हो जा रहा है अंतर। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार आप लोग को पैसे मिल रही है, जैसे सोना साहू का जो मामला है, 11वां आप लोग को ये अवमानना का समय, अवमानना की सुनवाई आज हुई है 11वीं बार, तो सरकार को लग रहा है कि बजट बहुत आ जाएगा, यही करके ऐसे खिंचा रही है क्या चीज़ें, ऐसा कुछ? देखिए, जो कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, क्रमोन्नति प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, उसका हनन सरकार के द्वारा किया गया है। और किसी का वेतन को रोका रखना और यह बोलना कि रोके रखने के कारण से दायित्व तो ज़्यादा हो गया इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा, सरकार डिफाल्टरी नहीं कर सकती इस मामले में। समयमान और उच्च वेतनमान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पर क्या? जी जी, समयमान वेतनमान एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध उत्पन्न होने वाला वेतन लाभ है, जो हर कर्मचारी को एक निश्चित समय अवधि में मिलता है। क्रमोन्नत वेतनमान में अगले पद का वेतन मिलता है, अगले क्रम का वेतन मिलता है, लेकिन उसके लिए योग्यता की जरूरत होती है। लेकिन सहायक शिक्षक के मामले में क्योंकि उनको क्रमोन्नत वेतनमान मिलता है तो उनका अगला पद प्रधानाध्यापक का भी है। तो अगर किसी के द्वारा अगर प्रशिक्षित है और अगर उसने क्या नाम है, प्रशिक्षित होने के साथ अगर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं, 12th पास, हाँ, हायर सेकेंडरी है, तो उसको भी पात्रता होगी। तो उनके लिए क्या? अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जिनकी 2013-14 में नियुक्ति हुई है, उनका समयमान अब 7 साल इसमें संविलियन में नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या है, इसमें क्या निकल कर आ रहा है इस फैसले के आधार पर? ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2013 के बाद हुई है, आज की डेट में अगर कोई 30 अप्रैल 2015 तक का भी कोई व्यक्ति है तो उसकी भी 10 साल सेवा हो रही है। ऐसे मामले में वित्त नियम 2009
वित्त नियम 2009, वित्त निर्देश क्रमांक 24 2009, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है, एक विभाग से दूसरे विभाग अगर समान वेतनमान के पद पर या निम्न वेतनमान के पद पर कोई कर्मचारी सिविलियन होता है तो उसकी पूर्व सेवा की अवधि उसके समयमान वेतनमान के लिए, क्रमोन्नत वेतनमान के लिए जोड़ी जाएगी। तो उसके तहत उसको लाभ मिलना स्वाभाविक है और इस बात को हम कोर्ट में हम साबित करेंगे कि हमने उसी स्कूल में सेवा दी है, शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया है, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ ही काम किया है और आज सिविलियन होने के उपरांत भी हम उसी स्कूल में काम कर रहे हैं। हमारी सर्विस वो वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ हमारा पद नाम बदला है। एल शिक्षा कर्मी से अब आप शिक्षक एल भी हो गए हैं। जी। अच्छा, चलिए मैं चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर एक छोटा सवाल आपसे ही पूछूंगा। क्या माना जाए कि ये सोना साहू का जो फैसला आया है ये पुरानी सेवा की जो गणना है इसको मुहर लगा रहा है? बिल्कुल, किसी की भी सेवा अवधि या इंक्रीमेंट ऐसा चीज़ है जिसको सरकार किसी भी हालत में छीन नहीं सकती थी, लेकिन सिविलियन करते समय भी और सिविलियन के पहले पुनरीक्षित वेतनमान देते समय खासकर शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, किसी का 8 इंक्रीमेंट तो किसी का 12 इंक्रीमेंट तक रोक दिया गया, जो कि किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं था। ऐसे भी कई मेरे को भी जानकारी है कि प्रदेश भर में जब जिला पंचायत जनपद पंचायत के अधीन होता था तब कई लोगों ने इस क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ ले लिया है और आज भी चले आ रहे हैं। तो ये बात चर्चा में आई है कि नहीं आई है न्यायालय की या फिर आपसी चर्चा में? सोना साहू के मामले में हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायालय में खुद सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया गया कि जिनकी नियुक्ति 1998 से लेकर 2001 के बीच हुई है, जिनकी सेवा अवधि 1/5/2013 के पहले 10 वर्ष हो रही थी, उन्हें लाभ मिल रहा है। परंतु यथार्थ या वास्तविकता में हमारे मनीष मिश्रा जी हैं जो 99 के हैं, इनको वह लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार के द्वारा वहाँ शपथ पत्र झूठा दिया गया और सोना साहू के मामले को में भी मिसगाइड करने का कोर्ट को प्रयास किया गया कि हम सिर्फ उनको लाभ दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति 10 वर्ष हो चुकी थी। अच्छा, क्रमोन्नत वेतनमान निरस्त करने के पहले। अच्छा जी, मनीष मिश्रा जी, अब आपकी भी सेवा 1998 से हो रही है, आप भी मान कर चल रहे हैं कि ये पुरानी सेवा आप ही कहीं ना कहीं जितनी आपने सेवा की उसका प्रतिफल सोना साहू के जो का मामला है उससे आएगा? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट के जो स्पष्ट आदेश है उसमें स्पष्ट इसका उल्लेख किया गया है कि जो पंचायत विभाग की सेवा है और शिक्षा विभाग की सेवा है, दोनों को मिला के उनको लाभ दिया जा रहा है, तो सभी साथियों को उसमें लाभ होगा। अब उसमें पुरानी सेवा की गणना किया ही जा रहा है, किसी प्रकार का उसमें शंका वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा, ये जो अभी लड़ाई तो खैर खत्म नहीं हुई, जैसे ही सोना साहू को भुगतान होगा इसके बाद भी और कोई न्यायालयीन लड़ाई बची हुई है क्या? नहीं, अब तो सीधा जो है न्यायालय का नियम, अगर आपको एक व्यक्ति के उसी मापदंड के आधार पे अगर उसको लाभ मिल रहा है तो उस मापदंड के आधार पे जितने लोग हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। उसमें किसी प्रकार कोई शंका या मन में कोई ये वाली कोई बात ही नहीं है। चूँकि आज मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए नहीं बोल पा रहा, ज़रा चर्चा नहीं कर रही इसीलिए। जी 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 भाई, अब ये पेंशन पर कैसे लागू होगा संक्षेप में बता देंगे, क्योंकि 2000 आपकी 18 संविलियन हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है 2011 से 12 से आप लोग का एनपीएस कट रहा है और सेवा आप 1998 से दे रहे हो। जी, जैसा कि आपने कहा कि 1998 से, तो आपको एक बात तो मालूम है कि 1998 से 2004 तक जिनकी भी नियुक्ति हुई है, 30 अप्रैल 2004 के बाद 1 अप्रैल 2004 के बाद से एनपीएस योजना लागू हुई छत्तीसगढ़ में। उसके पहले के जितने कर्मचारी थे वो चाहे डेली वेजेस में भर्ती हुए हों, चाहे संविदा कर्मी के रूप में हुए हों, अगर उनका सिविलियन हुआ है बाद में भी तो उनको उस चीज़ का लाभ मिला। फॉरेस्ट विभाग इसका उदाहरण है। सिर्फ शिक्षकों के ऊपर संख्या ज़्यादा होने के कारण से आप आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए इसको काट नहीं सकते। दूसरी बात, किसी का अगर नियुक्ति 1 अप्रैल 2004 के बाद भी हुआ है, जैसे शासकीय कर्मचारियों का हुआ, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, तो उनका 1 अप्रैल 2022 को शासन के द्वारा समस्त कर्मचारियों के लिए, राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। जब ओल्ड पेंशन स्कीम सभी के लिए लागू है तो उसमें आप ऐसा भेद कैसे कर सकते हैं कि आप 1 जनवरी पहले के 1 अप्रैल 2004 के पहले के हैं तो आपके लिए पात्रता नहीं होगी और बाद वालों के लिए होगी, है ना। अगर आप एनपीएस के बदले में कोई योजना लाए हैं तो जिस डेट से मेरा एनपीएस की कटौती हुई थी उस डेट से भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर उसका भी 6 साल का लॉस हो रही है शिक्षक। मतलब कुल मिला के जो स्थिति है यहाँ पर ऐसी है कि जो नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत कहता है उसका पालन शिक्षकों के लिए नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आज की डेट में आप यह जान रहे हैं कि महंगाई भत्ता भी 2500 रुपये दे रही है सरकार, 1500 रुपये दे रही है, और शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं 62 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं और उनको
पेंशन बन रही है 1100, 700, 900, किसी को 1300 रुपये। अब बताइए वो जीवन यापन के लिए अब 60 साल में कहाँ मजदूरी करे, बताइए आप। तो ये शेषनाथ पांडे जी और मनीष मिश्रा जी, आज जो सोना साहू का जो मामला था उसकी सुनवाई हो, और सुनवाई के बाद इनसे चर्चाओं में कई बातें आज निकली है, और ये बातें न्याय की कसौटी पर कसी हुई भी है। ऐसा जैसे ये बता रहे हैं कि उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी सेवा संविलियन के पहले 10 साल हुई थी वो भी इस दायरे में आ सकते हैं। अब जैसे ही सोना साहू का मामला ख़त्म होगा, उनको भुगतान होगा, उसके बाद कई लोग और भी न्यायालय जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। सरकार जनरल ऑर्डर कब निकालती है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना है कि इस फैसले से उन हज़ारों लाखों शिक्षकों के जीवन में वो भला होगा जो एक समय में 4000, 5000, 7000, 8000 की तनख्वाह पर काम किए हैं, और आज वो 2, 4, 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद रिटायर होने के कगार पर है। उनके जीवन में उनकी पुरानी सेवा का जो प्रतिफल है, इस सोना साहू का जो केस है उसके माध्यम से कहीं न कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है। चलते चलते शेषनाथ पांडे जी अपनी एक बात कहना चाह रहे। जी पांडे जी। जी, जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जनरल ऑर्डर नहीं निकालेंगे, तो जनरल ऑर्डर निकालने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर निकाला गया है 6/4/2019, जिसके बहस के आधार पर ही सोना साहू मैम को इसका लाभ मिला है। 12/12/2023 को आखिरी बहस हुई थी डबल बेंच में, है ना। उसमें आप देखेंगे कि उसी बहस के बाद, उस आदेश को देखने के बाद ही चीफ जस्टिस माननीय रमेश सिन्हा जी के द्वारा ऑर्डर किया गया था। और उसी डेट में अगर शिक्षा सचिव महोदय गौरव द्विवेदी जी ने आदेश निकाला, उसी डेट पे, सेम डेट पे 6/4/2023 को माननीय जितेंद्र शुक्ला जी, जो पंचायत संचालय डायरेक्टर पंचायत संचालय थे, उनके द्वारा निकाला गया। और करेक्ट 10 दिन बाद क्या नाम है, पंचायत नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव दुबे सर थे, उनके द्वारा भी नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए सेम आदेश निकाला गया कि पूर्व सेवा के आधार पर जिनकी भी समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिल रहा है, उनको लाभ मिलना चाहिए। इस पे मोहर कोष एंड लेखा संचालय कोष एंड लेखा के द्वारा भी नवंबर में लगाया गया था कि सभी लोगों का रिवाइज LPC जारी करने के लिए वेतनमान का सत्यापन करें, और उसका भी आदेश है। जब ऑलरेडी सरकार के द्वारा उस आदेश को निकाला जा चुका है तो उसको दोबारा निकालने का बात करना भी बेईमानी है। मेरा कहना यह है कि उन आदेशों का पालन करे सरकार, और उनको सभी कर्मचारियों के लिए लागू करे। तो ये है पांडे जी, और इन्होंने अपनी बात कही। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। CG बात से मनीष जसपाल की रिपोर्ट। धन्यवाद पांडे जी।